लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने दो। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है। जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। और बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं आपसे कहने के लिए, मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। एक योगी, एक सन्यासी, जिनके एक इशारे से सत्ता डगमगाती है। जिस शख्सियत ने अपने धर्मयोग से सियासत की तस्वीर बदल दी, लाखों लोग देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। उस योगी की शख्सियत में ऐसा क्या जादुई आकर्षण है? क्या आप आदित्यनाथ की वो असलियत जानते हैं? क्योंकि ये वो सच है जिसके बारे में ना योगी बोलते हैं और ना ही उनके करीबी लोग। आज जानिए हमारे साथ, क्या है वो अनसुना सच जिसने योगी को बुलडोजर बाबा बनाया? क्या है वो अनकही कहानी जो उनके दुश्मनों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देता है? योगी के अडिग फैसले, उनकी सख्ती और उनके अनुशासन की अनकही दास्तानें आज आप पहली बार जानेंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी अद्भुत कहानी के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, इंस्टाफोक की इस खास बायोग्राफी में मैं हूं आशीष शुक्ला। आप योगी आदित्यनाथ को कितना जानते हैं? 2017 से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अपराधियों और गैंगस्टरों को तुरंत सजा दिलाने के लिए वो अक्सर चर्चा में रहते हैं, चाहे बुलडोजर एक्शन हो या अपराधियों में उनका डर। आज के वीडियो में हम आपको उनकी एक अलग कहानी बताएंगे जो कम लोग जानते हैं। एक योगी जो सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार 22 साल की उम्र में ही संसार के सारे सुख छोड़कर संन्यास ले लेता है। वो अपनी जिंदगी धर्म और समाज को समर्पित कर देता है और 19 साल बाद वो योगी सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाता है। कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। 8 साल की सत्ता में ये बात तो योगी के विरोधी भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि यूपी के अपराधियों में भय व्याप्त हुआ है। हालांकि कुछ मामलों में योगी के एक्शन पर कोर्ट ने फटकार भी लगाई, बुलडोजर न्याय जैसे फैसलों पर अंकुश भी लगाई गई। मगर योगी तो योगी है। सियासत की दुनिया से लेकर यूपी की सत्ता में उनके नाम का डंका ऐसा बजता है कि उनके विरोधियों और माफियाओं की सिट्टी पिट्टी गुम रहती है। आपने कई खबरों में ये आकलन सुना होगा कि योगी जी तो गए, आला कमान उनसे नाराज है। यूपी में योगी का विकल्प ढूंढा जा रहा है, लेकिन योगी तो टस से मस नहीं हुए, बल्कि बीजेपी आला कमान तो उन्हें हर चुनाव अभियान में प्रचार का हीरो बनाती है। आंकड़े बताते हैं कि योगी जिस क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, वहां जीत का प्रतिशत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं होता। तो फिर ऐसे योगी को हटाना क्या सियासत के दलबल से मुमकिन है? योगी के समर्थक तो कहते हैं योगी नहीं तो की नहीं। 2027 के चुनाव में यूपी के सत्ताधीश योगी ही बनने वाले हैं। बल्कि आकलन तो ये है कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो 2029 में जब नरेंद्र मोदी सियासत से रिटायर होंगे तो प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार योगी ही होंगे। तो आदित्यनाथ नाम के इस योगी के पीछे क्या कोई मंत्र योग काम कर रहा है, या फिर नाथ संप्रदाय के गुरु का वरदान, जिन्होंने किशोर अवस्था में ही इस बालक के माथे का तेज पहचान लिया था? कहा था इस बाल की कुंडली में तो राजयोग लिखा है। संन्यास में 4 मुख्य पड़ाव होते हैं: मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। इनका जिक्र गुरछा शतक में मिलता है। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मठ के महंत हैं जो इसी परंपरा से जुड़ा है। तो चलिए इस सियासी योगी का सफर हम इन 4 पड़ावों के साथ देखते हैं। पहला पड़ाव यानी मंत्र योग, जो योगी की जिंदगी में संयोग की तरह आया। फिर आगे क्या हुआ? अनाश्रिता कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः चौ सन्यासी चौ योगी चौ निर्घ्न चौ क्रिया। योगी की परंपरा में मान्यता तो यही है, जो फल की इच्छा किए बगैर अपना कर्म करता है, दूसरों के उपकार को अपने जीवन का मकसद बनाता है, वही सच्चा सन्यासी है। इस परंपरा में सियासत का जिक्र नहीं,
मगर गोरखनाथ के जिस मठ में 22 साल के अजय सिंह बिष्ट ने योग की दीक्षा ली, तब तक सियासत उसकी परंपरा का हिस्सा बन चुकी थी। गोरखनाथ मठ और राजनीति का मेल मिलाप आजादी के पहले ही शुरू हो जाता है, जब इसके तत्कालीन महंत दिग्विजयनाथ ने हिंदू महासभा से हाथ मिलाया और कुछ दिन बाद इसके अध्यक्ष बन गए। 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो महंत दिग्विजयनाथ आरोपी बनाए गए और जेल भी गए। हालांकि बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। तब तक गोरखनाथ का मठ एक मंदिर में तब्दील होने लगा था। मठ की परंपरा में चुनावी राजनीति का दखल 60 के दशक में शुरू होता है, जब इसके तत्कालीन महंत अवैधनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरे। अवैधनाथ 1962 से लेकर 1977 तक 4 बार मानीराम सीट से विधायक चुने गए। 80 के दशक में जब राम जन्मभूमि आंदोलन ने जोर पकड़ा तो वो बीजेपी से जुड़ गए और 1990 में राम मंदिर निर्माण उच्चाधिकारी प्राप्त समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए। इस दौरान महंत अवैधनाथ 2 बार गोरखपुर सीट से सांसद भी चुने गए। इन दिनों में महंत अवैधनाथ पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव के रहने वाले अजय सिंह बिष्ट नाम के नौजवान से बेहद प्रभावित थे। अवैधनाथ उन्हीं के बगल के गांव कांडी के रहने वाले थे और दूर की रिश्तेदारी में भी पड़ते थे। 22 साल के अजय सिंह बिष्ट की जिंदगी में मंत्र योग 1994 की बसंत पंचमी को शुरू होता है, जब अपने उत्तराधिकारी के लिए महंत अवैधनाथ ने उनका चुनाव किया। इसके बाद मठ की परंपरा के मुताबिक अजय सिंह बिष्ट को कानों में कुंडल पहनाकर योगी के रूप में दीक्षित किया गया। परंपरा के मुताबिक कुंडल पहनाने के लिए गुरु अपने शिष्य का कान छेदता है। इसके लिए कोई औजार नहीं बल्कि एक नुकीली लकड़ी होती है। इस दौरान शर्त यह होती है कि शिष्य की आंखों से आंसू ना निकले। अजय सिंह बिष्ट योगी बनने की शर्त पर खरे उतरे। कुंडल लगाने के वक्त योगी की आंख से एक बूंद आंसू नहीं गिरे। अजय सिंह बिष्ट गोरखनाथ पीठ के लिए योगी आदित्यनाथ हो गए। लेकिन गुरु अवैधनाथ ने उन्हें मठ की महंती तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि साल 1998 में अपनी लोकसभा सीट गोरखपुर सीट से चुनाव में भी उतार दिया। योगी आदित्यनाथ जब सांसद चुन लिए गए तब अवैधनाथ ने कहा था, मुझे पूरा भरोसा है छोटे महाराज हमारे अधूरे काम को पूरा करेंगे। संन्यास से सियासत तक योगी का सफर बेहद रोचक है। पौड़ी गढ़वाल के एक दूर दराज गांव का एक साधारण नौजवान, जिसके लिए कॉलेज की पढ़ाई तक कोई खास मकसद नहीं था, वो सत्ता के शिखर तक पहुंच गया। उनकी विचारधारा से अलग ये बात उन्हें खास बनाती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस दौर में जब योगी अपने इलाके में भी अनजान थे। साल 2017 जब यूपी के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, तब पौड़ी गढ़वाल का ये पंचूर गांव अचानक ही राष्ट्रीय पटल पर छा गया। वरना ये गांव चंद साल पहले तक अजय सिंह बिष्ट की तरह ही गुमनाम था। योगी बनने के बाद आदित्यनाथ हालांकि गांव कम ही गए हैं, लेकिन सीएम बनते ही वो तमाम कहानियां भी गूंजने लगी जिसे अजय सिंह बिष्ट अपने पीछे इन पहाड़ों के बीच छोड़ गए थे। पंचूर गांव में ये योगी का पुश्तैनी घर है, जिसके कमरों में बचपन और युवा दिनों की यादें वैसे ही सहेज कर रखी गई हैं। घर में योगी का ये वो कमरा है जिसमें आदित्यनाथ स्कूल और कॉलेज के दिनों में पढ़ाई किया करते थे। वो अलमारी आज भी उनकी किताबों और नोट से भरी हुई रखी है। युवा दिनों में वो एक ही सपना देखा करते थे, अगर जिंदगी में कुछ बन गया तो इस पहाड़ी इलाके में एक कॉलेज जरूर खोलूंगा। योगी चाहते थे इस पहाड़ी इलाके में पढ़ाई की जो मुश्किलें उन्होंने झेली वो उनके बाद के युवाओं को ना हो। योगी आदित्यनाथ ने स्कूली पढ़ाई गांव के स्कूल से की। कॉलेज की पढ़ाई के लिए कोटद्वार के गढ़वाल यूनिवर्सिटी गए। यहाँ उनका दाखिला मैथ्स ऑनर्स में हुआ। तब आदित्यनाथ हालांकि बेहद संकोची और कम बोलने वाले थे, लेकिन राजनीति की तरफ पहला रुझान यहीं देखने को मिला। 1989-90 के उस दौर में राम जन्मभूमि आंदोलन उभार पर था। आदित्यनाथ तब बीजेपी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए, लेकिन छात्र संघ के चुनाव में टिकट नहीं मिला तो विद्रोह पर उतारू हो गए। मंदिर मस्जिद विवाद के उस दौर में आदित्यनाथ टिकट नहीं मिलने के बाद भी सचिव पद के लिए खड़े हो गए। हालांकि उस चुनाव में वो हार गए, मगर इसी दौरान गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ से उनका संपर्क बढ़ा। पड़ोस के गांव और रिश्तेदारी होने की वजह से अवैधनाथ से संपर्क तो आसान था, लेकिन तब योगी बनने का ख्याल उनके मन में दूर दूर तक नहीं था। आदित्यनाथ तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी से ही एमए की पढ़ाई करना चाहते थे। उनका सर्टिफिकेट गुम होने की वजह से दाखिले में मुश्किल हुई। तब तक बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद राजनीतिक हालात बदल चुके थे। उस आंदोलन में महंत अवैधनाथ की सक्रियता आदित्यनाथ को भी गोरखपुर खींच ले आई। वो साल था 1993।
आदित्यनाथ जब गोरखपुर आए तब घर वालों को लगा था यहाँ उनका बेटा नौकरी चाकरी की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ आकर आदित्यनाथ योगी बन गए। ये बात घर वालों को 3 महीने बाद पता चली। ये खबर सुनकर पिता फौरन गोरखपुर आए और योगी से घर चलने के लिए कहा, लेकिन 22 साल की उम्र में वो दुनियावी मोह माया से मुक्त हो चुके थे। संन्यास से सियासत तक ये एक योगी की कहानी है। योगी आदित्यनाथ आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गोरखनाथ मठ के महंत से लेकर देश के सबसे बड़े सूबे का सीएम बनने तक का उनका सफर बेहद दिलचस्प है। उनके किस्से कहीं तीखे, कहीं कट्टर, तो कहीं संसद में आंसुओं की तरह पिघलते हुए। ऐसे ही किस्सों से बना है योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व। 2007 में संसद के सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ की ये सुबकती हुई तस्वीर आई। योगी ने रुंधे गले से जो कुछ सबके सामने बताया, उसमें बातें उनके खिलाफ साजिश की थी। मुद्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह का था। मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तब आंसुओं में तरबतर योगी को देख दुनिया हैरान थी। गोरखपुर में अपराजय माने जाने वाले योगी को ऐसा क्या खतरा मंडराने लगा। तब अपनी तरफ से उस खतरे की वजह भी गिना गए आदित्यनाथ। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे। तब तक नर्म हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप झेलती हुई बीजेपी केंद्र की सत्ता से बेदखल हो चुकी थी, लेकिन योगी का परचम पूरे पूर्वांचल में उतने ही गर्म तेवरों के साथ लहरा रहा था। उस परचम की पहरेदारी योगी की युवा वाहिनी के जिम्मे होती थी। हिंदू युवा वाहिनी नाम का ये संगठन आदित्यनाथ योगी ने साल 2002 में बनाया था। मकसद था गांव और शहरों में घूम घूम कर धर्म विरोधी गतिविधियों को रोकना और इसके खिलाफ लोगों को जागरूक करना। हिंदू वाहिनी के साथ योगी का प्रभुत्व तो पूरे पूर्वांचल में बढ़ता गया, लेकिन उन पर खतरे भी इसी अनुपात में बढ़ते गए। इसकी शुरुआत मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुई एक झड़प से होती है। इसमें योगी समर्थक एक युवा बुरी तरह घायल हो गया। इसे लेकर तनाव इतना बढ़ा कि पूरे शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया, लेकिन योगी की जिद थी वो अस्पताल में भर्ती उस युवक से मिलने जाएंगे। डीएम ने इसकी अनुमति नहीं दी तो योगी ने समर्थकों के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी के बाद योगी को 2 हफ्ते की न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो समर्थक और भी उग्र हो गए। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। योगी रिहा कर दिए गए, लेकिन तनाव बना रहा। इस क्रम में उन पर एक हमला जानलेवा भी हुआ। उस वक्त आदित्यनाथ योगी पूर्वांचल के एक छात्र नेता की हत्या के बाद उसकी 13वीं में आजमगढ़ जा रहे थे। योगी के साथ समर्थकों और कारों का बड़ा काफिला था, मगर तकिया गांव के पास पहुंचते ही उन पर हमला कर दिया गया। योगी उस हमले में पूरी तरह से घिर गए। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें हमलावर भीड़ का एक युवक मारा गया। मामले ने आजमगढ़ व आसपास के इलाके में सांप्रदायिक रंग लेना शुरू कर दिया। आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर तक दंगे भड़क गए। इस मामले में योगी समेत उनके तमाम समर्थक नामजद हुए। इसके बाद पुलिस ने पीएसी लगवाकर योगी के ठिकानों पर दबिश देना शुरू किया। बड़े पैमाने पर योगी समर्थक जेल भेजे गए, लेकिन उनकी लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो योगी पहले से भी कहीं ज्यादा, करीब 2 लाख वोटों से जीतकर संसद पहुंचे। योगी आदित्यनाथ का यह अंदाज उनकी सियासत में कभी नरम नहीं हुआ। एक सन्यासी के रूप में वो धर्म का प्रचार करते हैं, तो राजनेता के रूप में हिंदुत्व की राजनीति को खुलकर बढ़ावा। राष्ट्रवाद और धर्म का झंडा बुलंद करने वाले योगी ने सियासत में अपनी अलग पहचान बनाई है। कल तक मठ के महंत और सांसद आदित्यनाथ योगी का मतलब अब समर्थकों के लिए कुछ ऐसा हो चुका था। 2017 के यूपी चुनाव में 325 सीटों का प्रचंड बहुमत और सियासत में राम नाम की जयकार। ये बात योगी को निर्णायक रूप से मुखिया बना रही थी, लेकिन सीएम बनने के सवाल पर अब भी कुछ साफ नहीं था। तब बीजेपी की केंद्रीय राजनीति में सक्रिय मनोज सिन्हा, जो अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, वो सीएम की दौड़ में सबसे आगे थे। बल्कि यूं कहें कि उनके नाम का ऐलान भर होना बाकी था। तब मनोज सिन्हा बनारस में जाकर काशी विश्वनाथ के दर्शन भी कर चुके थे। लेकिन रातों रात योगी के पक्ष में सत्ता का समीकरण ऐसा बदला कि यूपी की सियासत हमेशा के लिए बदल गई। बेशक मठ की कमान और मुख्यमंत्री की भूमिका में फर्क बहुत था, लेकिन सीएम के तौर पर नाम का ऐलान होते ही योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवरों से बहुत कुछ साफ कर दिया था। धर्म हो या राजनीति, बदलाव तो वो अपने अंदाज में ही करेंगे।
थाने में औचक निरीक्षण से लेकर अवैध बूचड़खाने फौरन बंद करने का फैसला और एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता से लेकर दफ्तर में साफ सफाई को लेकर योगी की सख्ती ने जैसे साफ जता दिया। योगी ने दफ्तर में प्रवेश के साथ ही अपने तमाम अधिकारियों को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। सचिवालय में फैली गंदगी देखी तो फौरन निर्देश जारी कर दिए। दफ्तर के गलियारों में पान गुटखे की पीकें और मेज पर फटी पुरानी फाइलों का अंबार अब नहीं चलेगा। योगी का ये अंदाज मठ में भी यही रहा है। सन्यासी होने के नाते अपने कायदे कानूनों को लेकर सख्त भी उतने ही होते हैं। दिनचर्या तड़के 3 बजे उठने के बाद से शुरू हो जाती है। मठ के अलग अलग मंदिरों और देवी देवताओं की पूजा पाठ के बाद वो परिसर से बाहर निकलते हैं। पूरे परिसर में साफ सफाई के निरीक्षण के बाद तालाब पर जाते हैं। यहाँ योगी मछलियों, हंस और बत्तख को चारा खिलाते हैं। इसके बाद अपने गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि पर कुछ पल बिताते हैं और आखिर में गौशाला जाते हैं, जहाँ पर तकरीबन 500 गायें हैं। योगी इन्हें सिर्फ खाना ही नहीं खिलाते, बल्कि हर गाय और बछड़े को उनके नाम से पुकारते हैं। सियासत के सार्वजनिक दायरे में एक योगी की ये निजता एक प्रशासक के तौर पर उन्हें अलग कतार में खड़ा करती है। राजनीति में 3 दशक के अनुभव के साथ ये बात आदित्यनाथ भी जानते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता सिर्फ उम्मीदों की होती है। ये उम्मीद जब बनती है तो बदलाव बड़ा होता है। योगी आदित्यनाथ के बारे में जो जानकारी हमने आपको दी वो आपको कैसी लगी? आप और किन हस्तियों या सनातन धर्म के प्रहरियों की बायोग्राफी जानना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपके लिए वो वीडियो बनाएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।